Hello friends, this is Rajdeep. Welcome to Learning Insight, and this is our top 500 MCQs social work series for UGC NET exam, NET JRF exam and all other exam related to social work. And this is our day 2 of this series, and today I feel quite energetic because of in our last video I got some quite good response from you, like as a comments and likes. So I feel quite energetic, and आप भी अपना एनर्जी बनाए रखें before or up to your exam, so that you will also get a good result from this exam. So let's start. Okay, which one of the following committee has been set up in India for identification of BPL families in urban areas? So यहाँ पे दिया गया कमेटी में से कौन सा कमेटी है जो सेटअप किया था इंडिया में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए इन अर्बन एरियाज, ओनली इन अर्बन एरियाज. So they have given four options: Tendulkar committee, Saxena committee, Lagdawala committee and the Hasim committee. So तेंदुलकर कमेटी जो थे वो भी बीपीएल रिलेटेड कुछ रिसर्च किया था. उन लोगों ने किया था कि इनकम बेसिस बीपीएल फैमिली को आइडेंटिफाई किया था. सो इट विल नॉट बी योर आंसर. सक्सेना इज नॉट योर आंसर. सो योर आंसर इज हसीम कमेटी. एंड हसीम कमेटी जो थे ये आपका था कि द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर हसीम. सो प्रोफेसर हसीम के अंडर में एक एक्सपर्ट कमेटी ग्रुप बनाया थे जिनका जिस कमेटी का काम था कि वो बीपीएल फैमिली को आइडेंटिफाई करे और हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करे जो फैमिली इन अर्बन एरियाज में है. एंड उनका मेथोडोलॉजी क्या था? उनका मेथोडोलॉजी था कि वो रेसिडेंशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटीज ऑफ दिस फैमिलीज. सो उनका मेन मेथोडोलॉजी था कि रेसिडेंशियल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटीज ऑफ अर्बन एरियाज, and then they find the BPL families. Now next question. Okay, a Kisan credit card KCC scheme was introduced in the year. So Kisan credit card जो है KCC scheme, ये आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कौन सा ईयर में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था? सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका बहुत पहले, इन 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो था. Now next, which the great sociologist who held the view that education does not bring about social change, rather the social change result into an educational change. So एक ग्रेट सोशलिस्ट थे जिनका व्यूज था कि वो देखते थे कि एजुकेशन जो डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, एजुकेशन सोशल चेंज को नहीं लाता है. उनका कहना है कि रेदर द सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एन एजुकेशन चेंज. सोशल चेंज जो होता है वही एजुकेशन चेंज भी लाता है. सो ये आपका ग्रेट सोशलिस्ट जब बताएगा तब आपको याद रखना है दुर्खेम जो है तो वो भी एक बहुत ग्रेट सोशलिस्ट है. एंड उन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है वो डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रेदर सोशल चेंज रिजल्ट इन एजुकेशनल चेंज. सो ये आपका आंसर हो गया, ऑथर दिस दुर्खेम. Now, which of the following is not a factor for social change in India? So यहाँ पे दिया गया जो फैक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन है जो इज नॉट ए फैक्टर फॉर सोशल चेंज इन इंडिया? सो सोशल चेंज का क्या क्या फैक्टर होता है? नॉर्मली कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, ये सब आपका सोशल चेंज का फैक्टर होता है. बट सेंसस इज नॉट ए कॉज फॉर सोशल चेंज. सेंसस क्या होता है? सेंसस एक सर्वे होता है जो आपका कंट्री का पॉपुलेशन एंड अदर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सर्वे किया जाता है. यानी ये होता है अपना 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स में एक बार होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 2011 में हुआ था एंड अपकमिंग 2021 में होगा सेंसस. सो आफ्टर 10 ईयर्स सेंसस कंडक्ट किया जाता है. सो सेंसस इज नॉट ए फैक्टर फॉर सोशल चेंज. सो ये आपका आंसर हो जाएगा सेंसस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज पॉसिबल बाय. सो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो होता है इसमें इक्वालिटी लाने के लिए पॉसिबल बाय कैसा पॉसिबल हो सकता है? सो इक्वालिटी ब्रिंग टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कैसे कर सकते हैं? बाय extending portal of education institution to all without any discriminations.
सो ये आपका विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर किसी जगह में होना चाहिए एंड सबको विदाउट एन डिस्क्रिमिनेशन सबको एंट्री दिया जाए एजुकेशन लेने के लिए, तभी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को इक्वालिटी पॉसिबल हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सो एक्सटेंडिंग पोर्टल्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे ओपनिंग मोर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये नहीं हो सकता है। प्राइवेटाइजिंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, नहीं, ये भी नहीं है। पब्लिक फंडिंग ऑफ एजुकेशन, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इक्वालिटी लाने के लिए आपको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है हर किसी जगह पे। नाउ नेक्स्ट, ओके, मैचिंग। सो वी हैव टू मैच द founder and then activist. So for this kind of social activist and reformers, I have made one video in our special video series. You can watch this videos in my you please go to my channel playlist, or you go to the description box of this video. You will find all the details for your channel playlist link for these videos. You will get this video. Please watch this video, because in this from this series or this videos, you definitely will get one question from this important material section series. So ये क्वेश्चन में क्या बताया गया कि चिपको मूवमेंट जो है वो आपको पता है, सुंदरलाल बहुगुणाकर ने ये मूवमेंट लीड किए थे। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन, यस, मेधा पटाकर। एंड देन क्लाइमेट चेंज was Al Gore was the activist for the climate change, and silent spring जो थे वो थे आपका रेकल्स कार्सन, ये थे आपका साइलेंट स्प्रिंग। Now next question, generally visual impaired person has visual acuity of 20 to 200. So ये जो आपका विजन impairment होता है is also known as vision loss, is a decrease ability to see the degree that causes problem not fixable by usual means such as glass. So visual impairment जो होता है वो that's normally a visual loss, and that is decrease the ability to see. Now next question, okay, this is our assertion. So assertion is very important because you will get 10 to a for I think almost 15 marks or 16 marks for assertion. So you have to, it's very easy to get marks in assertion, but it's you have to very conscious while doing this. So our assertion is poverty is essentially a social phenomena. Yes, it's a social phenomena, and only secondarily a material and physical phenomena. So yes, it's correct, because ऐसा जो poverty होता है वो essentially social phenomena होता है, social context होता है, social understanding होता है, and only secondarily a material and physical phenomena. So ये भी correct है, secondarily materials और physical materials need भी यहाँ पे include होता है। Now reason is poverty is the socio-economic phenomena, yes, correct, whereby the resources available to the society are used to satisfy the want of few while many do not have even their basic need met. So yes, ये भी correct है, because ये socio-economic related phenomena है, and resources and our wants and our desire, everything is, and basic needs are also included in this social phenomena. So we'll go with option B, both A and R are correct, because assertion भी correct है यहाँ पे and reason भी correct है. So is your codes is very simple, that's why we are not finding any is there relationship with assertion and then reasons. There is no such option, so we'll go with option B, simply both A and R are correct. Now next question, the World Summit for Social Development, that is WSSD, World Summit for Social Development, was held in the month of March 1995. So ये जो World Summit for Social Development ये मार्च में हुआ था 1995 में, ये कहाँ पे हुआ था? So ये आपका हुआ था कोपेनहागन एक जगह है जहाँ पे सोशल वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट जो मार्च 1995 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट वॉच वाज इनिशियली नोन एज, ह्यूमन राइट जो वॉच है इसको इनिशियली क्या जाना जाता था? सो ये था आपका
हेल्सिंकी वॉच। हेल्सिंकी वॉच क्या था? हेल्सिंकी जो वॉच था वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था एंड इट वाज ए प्राइवेट अमेरिकन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that was established in 1978 I think, and this watch organization was initially known as Human Rights Watch Organization. Now next question, social development has failed to make appreciable headway in India. The most common reason, जो social development है वो fail हो गया है in India में, headway in India. सो ये जो फेल का कारण क्या था? जो बहुत ज्यादा सोशल डेवलपमेंट जो भी प्रोग्राम है वो फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा था? सो ऑप्शंस आर करप्शन, यस डेफिनेटली इज करेक्ट, एंड देन ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ ट्रेन मैन पावर। ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ही एब्सेंस होगा ट्रेन मैन पावर का, देन यहाँ पे शुड बी ट्रेन, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर। अनविलिंग बेनिफिशियरीज, ये भी नहीं होता है, हो सकता है। एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स हमेशा एब्सेंस होगा ऐसा नहीं है। सो योर correct option will be corruption. Corruption is the main reason or headway you can say for India for failing of all the social development program in India. So corruption is the main funda here for failure of social development programs. Now next question, Medical Termination of Pregnancy Act was passed in the year. Medical Termination of Pregnancy Act जो है वो कब पास किया गया था? So it was passed in the year 1971. Now next question, Panchayati Raj institution in India has brought about one of the following. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स PRI ने इंडिया में क्या लाया था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, उनमें से क्या? इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं, ये हमारा आर्टिकल 14 ने लाया, 17 ने लाया था। स्प्रेड ऑफ लैंड ओनरशिप टू द डिप्रेस क्लास, नहीं, ये भी नहीं लाया था। ए फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन द विलेज गवर्नेंस, हाँ ये लाया था। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ऑफ द मासेस, ये नहीं। सो आपका ऑप्शन होगा सी, ए फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन विलेज गवर्नेंस, दैट मीन्स formal representation of SCs, STs, OBCs, women in our village governance, that is Panchayat Raj institutions for ward members, GP members and all these things, or Gaon Panchayat. For all these things Panchayat Raj institution brought one self government, or you can say local level governance change in our village level. So we'll go with option C, a formal representation of weaker section in village governance. Now next question, socialization means, socialization का मतलब क्या है? Developing friendship with unknown person, नहीं। Ensuring equity in the society, नहीं। The process of internalization of social norms, हाँ ये करेक्ट है। The establishment of rapport with clients, no. So socialization जो है, socialization का मीनिंग है the process of internalization of social norms. सोशलाइजेशन आपका दो तरह भी हो सकता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, देयर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी लाइक योर फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज टू यू, एंड सेकेंडरी लाइक स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दीज आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एंड सोशलाइजेशन नॉर्मली क्या होता है? internalization of social norm, and that may be mostly accepted norms, the most accepted behavior we are socializing our students or our children. So we'll go with option, socialization means process of internalization of social norms. Now next question, strategic for achieving social development objective means, कौन सा strategy होता है achieving social development का objectives? सो सोशल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली ग्रोथ विथ इक्वालिटी, ये हो सकता है, हाँ। मिनिमम नीड प्रोग्राम, हाँ सोशल डेवलपमेंट के लिए ये भी चाहिए। नाइदर ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। सो विल गो विथ ऑप्शन डी, बोथ ऑफ द अबव, बिकॉज ग्रोथ विथ इक्विटी चाहिए सोशल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, एंड मिनिमम नीड प्रोग्राम भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को मिनिमम नीड नहीं मिल रहा उनको भी मिलना चाहिए, तभी तो सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल होता है। सो social development include both equity, growth and equity with equity, and minimum needs program. Okay, hope you like the program, and if yes, please do like, consider for subscribing if you are new, and share with your friends so that all can, so that other can benefit it from this video. So thank you, thanks for